पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान और भारत का नाम आता है तो सबकी तवज्जो सिर्फ फौज और हथियारों पर जम जाती है। लेकिन असल में जो चीज बहुत आम है वो है दोनों मुल्कों का दिफाई निजाम, यानी वो सिस्टम जो दुश्मन के हमले को रोकने के लिए बनाया गया है। भारत के पास S-400 जैसा मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी जदीद दिफाई सिस्टम है जो न सिर्फ चीन से लिया गया है बल्कि इसमें कुछ अपनी मेहनत और अकल भी शामिल है। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको आसान जुबान में बताएंगे कि दोनों के पास क्या क्या है, कौन सा सिस्टम ज्यादा ताकतवर है और असल में मैदान में जीत किसकी होती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप किस मुल्क के किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के मशहूर और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की, जिसने दुनिया में बहुत शोहरत हासिल कर रखी है। भारत ने ये सिस्टम रूस से खरीदा है और इसे अपनी सबसे बड़ी दिफाई ताकत मानता है। S-400 को दुनिया का सबसे जदीद और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये न सिर्फ दुश्मन के तैयारों को मार गिराने की ताकत रखता है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज यानी मार करने की हद तकरीबन 400 किलोमीटर है जो इसे बाकी सिस्टम से खास बनाती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ तकरीबन $5 बिलियन, जी हाँ, तकरीबन $500 करोड़ का मुआहदा किया था, जिसमें भारत ने 5 S-400 यूनिट्स खरीदने का फैसला किया। ये मुआहदा भारत के लिए बहुत अहम था क्योंकि चीन के पास पहले ये सिस्टम मौजूद था और भारत को अपने दिफा को मजबूत करना जरूरी लगा। भारत ने इस सिस्टम की पहली डिलीवरी 2021 में हासिल की और अब ये सिस्टम भारत की फिजाइया का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। प्यारे दोस्तों, S-400 के पास अलग अलग रेंज वाले मिसाइल्स होते हैं, जैसे कि 40N6E जो 400 किलोमीटर तक मार करता है, 48N6 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है, 9M96E2 मिसाइल जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है और 9M96E40 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये हुआ कि S-400 एक साथ 4 तरह के मिसाइल इस्तेमाल करके करीब और दूर दोनों किस्म के खतरात को रोक सकता है, और ये बात इसे दुनिया का सबसे मल्टी लेयर्ड यानी कई सतहों पर काम करने वाला दिफाई सिस्टम बनाती है। S-400 की एक और खास बात इसका रेडार सिस्टम है। इसमें 91N6E बिग बर्ड रेडार लगा होता है जो 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा लेता है। ये रेडार बैक वक्त यानी एक ही वक्त में 100 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 पर हमला भी कर सकता है। यानी अगर एक साथ दुश्मन के कई तैयारे, मिसाइल या ड्रोन्स आ रहे हों तो भी S-400 सब पर नजर रख सकता है और हमला कर सकता है। भारत ने S-400 को अपनी हसास सरहदों पर तैनात किया है, जैसे कि पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर। इसकी तैनाती की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर दुश्मन हमला करे तो भारत के पास इतना वक्त हो कि वो रद्द अमल दे सके और अपने आम इलाकों को बचा सके। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या जहाज आए तो S-400 फौरन उसका पता लगाकर उसे तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं S-400 की कमजोरियों की तरफ, क्योंकि कोई भी सिस्टम मुकम्मल परफेक्ट नहीं होता। S-400 की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर दुश्मन बहुत ज्यादा तादाद में एक साथ ड्रोन्स, मिसाइल या जहाज भेज दे तो ये सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। मतलब ये कि अगर इसके रेंज में गिनती की हद से ज्यादा अहदाफ आ जाएं तो ये सबको रोक नहीं सकता। इसके अलावा इसको चलाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है, और अगर अमला माहिर ना हो तो ये अपनी असल कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। एक और बात जो ज्यादा लोग नहीं जानते, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि S-400 को दुश्मन के साइबर हमलों से भी खतरा है। आज के दौर में जब हैकिंग आम हो चुकी है तो किसी भी जदीद सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा सकती है। अगर दुश्मन को S-400 के कंप्यूटर नेटवर्क तक रसाई मिल जाए तो इसे नाकारा बना सकता है। भारत ने जब S-400 खरीदा था तो इसे अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस से हथियार खरीदे। लेकिन भारत ने इस दबाव को नजरअंदाज किया और रूस के साथ मुआहदा कर लिया, क्योंकि जाहिर है कि भारत के लिए अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अहम थी। नाज़रीन, अगर भारत के पास S-400 है तो पाकिस्तान के पास चीन से लिया गया
HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे लोग पाकिस्तान का मुहाफिज भी कहते हैं। HQ-9B वो सिस्टम है जिस पर पाकिस्तान को बहुत फख्र है, क्योंकि ये दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने की ताकत रखता है। इसकी रेंज तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर है, जो कि अगरचे S-400 से कम है, मगर ये सिस्टम अपने काम में इंतहाई माहिर है। ये चीन ने बनाया है और चीन के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम की अपडेटेड शक्ल HQ-9 है। पाकिस्तान ने इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक खरीदा है और इसे अपने दिफाई निजाम में शामिल कर लिया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह न सिर्फ दुश्मन के लड़ाका तैयारे गिरा सकता है, बल्कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन ने जमीन, हवा या समंदर से कोई भी हमला किया तो HQ-9B उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। HQ-9B के साथ एक जदीद रेडार सिस्टम होता है जो तकरीबन 300 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। ये रेडार बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और उन पर निशाना लगा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमारे खित्ते में दुश्मन के हमले की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है और HQ-9B जैसे सिस्टम ही फौरी रद्द अमल दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने HQ-9B को अपनी अहम जगहों पर तैनात किया हुआ है, जैसे कि अहम फौजी अड्डे, शहरों और हसास सरहदों पर। इसका मकसद ये है कि अगर भारत या कोई भी और मुल्क पाकिस्तान पर हमला करे तो HQ-9B फौरी एक्शन ले और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही तबाह कर दे। लेकिन HQ-9B की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ यही नहीं है कि ये चीनी सिस्टम है, बल्कि पाकिस्तान की खास बात यह है कि इसने अपने मकामी दिफाई निजाम को और भी मजबूत बनाया है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अपना स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को 10 किलोमीटर तक मार सकता है। ये सिस्टम खास तौर पर भारत के सरहदी ड्रोन्स और जासूसी करने वाले ड्रोन्स को रोकने में मददगार होता है। पाकिस्तान की फौज की एक और बड़ी खूबी इसकी मुसलसल ट्रेनिंग और तजुर्बा है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस फोर्सेस ने कई दफा मैदान में अपनी मुहारत दिखाई है, खास तौर पर जब भारतीय ड्रोन्स या जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। HQ-9B और दूसरे दिफाई सिस्टम्स की मदद से पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन के हथियारों को निशाना बनाया और उन्हें कामयाबी से मार भी गिराया। और इससे ये साबित होता है कि सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि हथियार चलाने वाले भी बहुत अहम होते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का दिफाई निजाम समझदारी की एक मुकम्मल मिसाल है। पाकिस्तान जानता है कि सिर्फ हथियार खरीदने से काम नहीं बनता, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी में सरमाया लगाना और मुसलसल अपडेट रहना भी जरूरी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने HQ-9B के साथ साथ अपने मकामी सिस्टम्स को भी बेहतर बनाया है, ताकि हर किस्म के हमले का जवाब दिया जा सके। और दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं HQ-9B की कमजोरियों की। जी हाँ, हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। HQ-9B की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसकी रेंज S-400 से कम है, यानी ये 400 किलोमीटर तक मार नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर दुश्मन एक साथ बहुत ज्यादा मिसाइल या ड्रोन्स भेज दे तो ये दबाव में आ सकता है। लेकिन यही जगह है जहां पाकिस्तानी हिकमत अमली काम आती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को एक साथ इस्तेमाल करता है और अपनी फौज की मुहारत से हालात पर काबू पा लेता है। पाकिस्तान ने HQ-9B के साथ साथ अपनी दिफाई लाइन को भी मजबूत बनाया और अपनी सरहद को महफूज रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम को अपने दिफाई सिस्टम पर एतमाद है और जब भी कोई खतरा हो, पाकिस्तानी फौज हमेशा तैयार खड़ी नजर आती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का HQ-9B सिस्टम S-400 से सिर्फ रेंज में पीछे है, लेकिन याद रखिए कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग, हिकमत अमली और हौसले से जीती जाती हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने कई मौके पर S-400 जैसे सिस्टम्स को नाकाम बनाया है और दुश्मन को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के बहादुर जवानों, होशियार अफसरान और जबरदस्त हिकमत अमली ने हमेशा दुश्मन पर बर्तरी हासिल की है, और यही वो फर्क है जो पाकिस्तान को भारत से आगे लेके जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अपनी कीमती आरा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।